जय सेवा जय जोहार जय गुणवाना दोस्तों। और आज ये वीडियो मैं एक स्पेशल इशू पे बना रहा हूँ और लाइव हूँ आप सभी के साथ। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो ट्राई चालू किया था, वो लाइव में हुआ ऐसा कि दोस्तों ने कहा कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो आई विश कि अभी शायद आप तक आवाज़ आ रही है कि नहीं, कृपया मुझे यहाँ पे आप कमेंट करके बता दें। चलिए, आ रही है। थैंक यू देवी सिंह परते जी। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं यहाँ पे लाइव हूँ, आपने टाइटल देख लिया होगा, आदिवासी हिंदू नहीं है। ये विशेष सूचना हमने डाली हुई थी। तो उसी विशेष सूचना के संदर्भ में मैंने काफ़ी लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि साहब थोड़ा सा डिटेल पे इसको आप बता दीजिए। लोग ऑडियो बेस्ड पे कुछ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर कहा है तो हम इसका वो कर देते हैं। दोस्तों, टॉपिक है आदिवासी हिंदू नहीं है। जो रिलीजन है, जो वैदिक सनातन धर्म जिसे कहते हैं, या फिर जो ऐसा धर्म है जो कि ब्राह्मण शासित धर्म है, जिसमें सारे नेम दस्तूर ब्राह्मणों द्वारा की जाते हैं। ये कहा गया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक पोस्ट अपने पेज में शेयर की थी जिसमें लिखा हुआ था साफ कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और इसी के संदर्भ में एक और बात यहाँ पर है कि पहली चीज़ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ यहाँ पे हम जान लें कि लोग प्राय सवाल करते हैं कि हिंदू धर्म में देखो, हमारे यहाँ तो ब्राह्मण आता है पूजा पाठ करने। तो मैंने उनसे कहा कि आप पुरखों से पूछिए कि आपके यहाँ प्राचीन काल में या फिर आपकी एक पीढ़ी पहले कौन आता था पूजा पाठ करने। तो वहाँ से पता चलता है कि भाई जो हीरासुका के जो वंशज हैं, जिन्हें हम पानल कहते हैं, जैसे जिन्हें हम प्रधान कहते हैं, तो प्रधानों का काम है मूल रूप से कि वो आदिवासी या फिर गोंडियन संस्कृति कोया पुनेम को निर्वाहन करे, उसको लोगों तक पहुंचाए। और यहाँ पे कई सारे संदर्भ में हैं। एक और जो मैंने पोस्ट की हुई है पेज में, उससे एक से लेके यहाँ पर 9 तक, एक से लेके 9 तक, एक से लेके 9 तक मैंने यहाँ पे केस की डिटेल डाली हुई है। आप वो चाहें तो केस इधर पे देख सकते हैं। नाइन्थ में एक मेन थिंग है शारदा एक्ट 1982, और हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू कोड बिल 1956 आदिवासियों पर प्रभावी नहीं है। हिंदू होते तो प्रभावी होता। उसमें आप हिंदू मैरिज एक्ट की 1955 की जो सेक्शन 2 को आप पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब सेक्शन of 1, nothing contained in this act shall apply to the member of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution, unless the central government by notification in the official gazette। तो यहाँ पे जो स्पेशली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रावधान दिया गया है, ठीक है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक गजेटियर के हिसाब से डिफाइन नहीं करती है, तो वहाँ पे जो आर्टिकल 366 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं होना है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद यहाँ पे जबलपुर के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो थे, माननीय श्री SP सेन ने अपने निर्णय में निर्धारित किया था कि आदिवासी जातियाँ हिंदू में नहीं आती हैं। निर्णय में स्पष्ट करते हुए कहा गया कि मूल निवासी आदिकाल से रहने वाले अनार्य हैं, वे इस धरा के शासक थे, वे आर्यों की वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं, अवर्ण है। यानी कि आदिवासी किसी वर्ण में नहीं आते हैं। कोई कहता है कि शूद्र है तो आदिवासी शूद्र भी नहीं है, कोई कहता है कि आदिवासी हरिजन है तो वो आदिवासी हरिजन भी नहीं है। आदिवासी अवर्ण है। अवर्ण का मतलब समझिए, यानी कि किसी वर्ण के अंतर्गत नहीं आने वाले को हम आदिवासी कहते हैं। और उसके बाद कुछ द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो वॉल्यूम 1 है, उसका जो पेज नंबर है 539, और ये 1894-95 में प्रकाशित हुआ था। उसके माध्यम से रैप्सन ने यही बात कही थी कि जो द्रविड़ हैं उनके आने से पहले भी यहाँ पर आदिवासी रहते आए हैं, और जो प्रेजेंट में
यानी कि जब ये लिखी गई थी 1894 के समय, तो उस समय जो मुंडा जनजाति और भील जनजाति और मीना जनजाति जो थे वो उनके ही वंशज हैं। ठीक है, यानी कि द्रविड़ जो हैं ये मुंडा भील मीना के वंशज द्रविड़ हैं। ये बात यहाँ पे मेन थिंग है। ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर AP कर्माकर ने भी अपना द रिलीजन्स इंडिया के पेज नंबर 149 पे लिखा हुआ है कि प्रोटो इंडियन लोगों में मछली का महत्वपूर्ण स्थान था। मीन नाम द्रविड़ों ने दिया। समझिएगा, मीन जो नाम है वो गोंडी भाषा में भी घीन कहते हैं और कई बार उसको मीन भी कहते हैं। तो मीन जो शब्द है वो मीन द्रविड़ों का शब्द है, और आर्यों का जो शब्द है वो मत्स्य है। तो अगर कोई मीणा भाई कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं, तो उनको बताइए कि आर्यों की जो भाषा है उसमें मीन कहीं शब्द ही नहीं है, वहाँ तो मत्स्य शब्द है। तो मत्स्य तो आपको कहा नहीं गया है, तो वो मीन है। मीन अलग चीज़ है और मत्स्य अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर मछली प्रायः हर आदिवासी समाज का एक पारंपरिक भोजन रहा है। और जो नदी के समीप या फिर ऐसे समुद्र तट के समीप रहते थे, उन लोगों ने मछली को अपने भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना के रखा हुआ है। उसके बाद बीजी गोखले की बात करता हूँ। ये एसेंट इंडिया करके इन्होंने एक किताब है, उसमें उल्लेखित किया है जो मत्स्य संभवतः भारत के प्राचीन आदिवासी थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनके आर्य होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी है कि जहाँ पे उन्होंने पहले कर्माकर ने कहा कि मत्स्य जो शब्द है वो आर्यों का है, मगर यहाँ पे मीन को ही मत्स्य उल्लेखित करते हुए बता रहा है कि मत्स्य संभवतः जो है कि उनकी संभावना है कि वो जो लोग हैं वो प्राचीन आदिवासी थे। इसके अतिरिक्त इनके आर्य होने के कोई प्रमाण नहीं है, यानी कि जो आदिवासी हैं उनके आर्य होने के कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। अगर आदिवासी आर्य नहीं है तो वो हिंदू कैसे हुए, ये बात को समझना होगा। फिर उसके बाद पृथ्वी सिंह मेहता विद्यालंकर ने हमारा राजस्थान ग्रंथ में लिखा है, वर्तमान राजस्थान में वहाँ के मूल निवासी आडावला। आडावला क्या है ये ध्यान पे रखिएगा। आडावला ये जो है अरावली पर्वत का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है आडावला। आ में बड़ा की मात्रा, डा में बड़ा की मात्रा, व छोटा व, ला में बड़ा की मात्रा, आडावला। तो ये आडावला अरावली पर्वत का नाम है, और पहाड़ों और पूर्व राजस्थान में इसका यहाँ पे उल्लेख मिलता है। उसके साथ साथ आर्यों के पूर्व वर्तमान राजस्थान में वहाँ के मूल निवासी आडावला के पहाड़ों और पूर्व राजस्थान में थे। तो पूर्व राजस्थान में जो थे वहाँ के जो आदिवासी थे, तो वहाँ पे आर्यों के आने से पहले आर्य आए तो उनका आर्यकरण करने के कई प्रयास किए। हम और आप जैसे कुछ क्रांतिकारी लोग हैं जो किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं, जो अपनी ज़िद में अपने समाज को सम्मान के लिए लड़ते हैं, वो लोग यहाँ पर आदिवासी जो सच्चे आदिवासी थे वो वहाँ पर भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे आर्यों की दास्ता स्वीकार नहीं की। अब उसके साथ साथ अब अगली बात में जाते हैं। अब अगली बात क्या है कि दशरथ युद्ध जो रावी नदी के तट पर आर्यों और अनार्यों के बीच हुआ था, दशराग्य युद्ध, दशरथ नहीं दशराग्य, सुधार करना चाहूँगा, दशराग्य युद्ध हुआ था जो रावी नदी के तट पर आर्यों और अनार्यों के बीच में हुआ था। उसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। उसके संबंध में डॉक्टर नवल वियोगी ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 138 पर लिखा है कि इस युद्ध में एक अनार्य जाति मत्स्य शामिल थी जो वर्तमान राजस्थान के भरतपुर, अलवर, जयपुर के क्षेत्र पर निवास करती थी। तो जिसको एक उल्लेखित कर रहे हैं उसे ही हम मीन जनजाति के रूप से जानते हैं। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और बात बताया जा रहा है। यहाँ हिंदू शब्द की उत्पत्ति और परिभाषा में ना की जाए, सॉरी, यहाँ हिंदू शब्द की उत्पत्ति और परिभाषा में ना की जाए, क्योंकि यहाँ हिंदू शब्द जो है हिंदू शब्द आर्य धर्म और ब्राह्मण धर्म के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आर्य धर्म ब्राह्मण धर्म जो है वो चारों वर्ण
जो है चार वर्ण उसमें लिखे हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें से किसी भी वर्ण में आदिवासी नहीं आते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि हम आदिवासियों की कोई भी प्रथा जो है या परंपरा हो या फिर देवी देवताओं का उल्लेख हो, हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं है। और कुछ प्रभाव जो दिखने लगा है वो लंबे समय से संपर्क रहने के कारण है। जैसे कि पहले हमारे गांव में कोई फेयर एंड लवली नहीं लगाता था, परंतु बार बार पिक्चर में टीवी में फेयर एंड लवली का ऐड देख के सबने बोला कि एक सप्ताह में हम भी गोरे हो जाएंगे, इसलिए सारे लोग फेयर एंड लवली लगाने लगे। तो जिस प्रकार से फेयर एंड लवली लोगों ने अपना लिया, वैसे ही फेयर एंड लवली की तरह हिंदू धर्म है जो आदिवासियों ने अपना लिया, कि उससे उनको मिलना तो कुछ नहीं है, परंतु पैसा उनके जेब का ही जाना है, समय उनका जेब का ही जाना है, उनका सब चीज़ घाटा उनका ही होना है। और उसके साथ साथ कुछ प्रभाव जो दिखने लगा था, तो उसमें क्या हुआ था, उसके कारण वो हिंदूकरण आर्यकरण का प्रभाव है, और कुछ आदिवासी परंपराओं को भी उन्होंने अपना लिया। तो जो आर्य हैं उन लोगों ने कुछ आदिवासी परंपराओं को अपनाया भी हुआ है, ताकि वो आदिवासियों के बीच में अपनी समझना होगा। इसे आदिवासी संस्कृति दूषित होना या उसका अपहरण भी कह सकते हैं, यानी कि आदिवासी की संस्कृति है उसका दूषित किया गया या उसका अपहरण इसे कह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इसमें एक चीज़ और, कि पहले लाइन कंप्लीट कर दूं, इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है, वह प्रकृति जीवी है, वह उसकी अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं और परंपराएं हैं जो समृद्ध है। ये सारी बातें यहाँ पर मैंने आपके सामने रखी है। और यदि आपको लगता है कि मेरी ये बातों का आपको एक सारगर्भित प्रमाण भी चाहिए, तो मैं आपके सामने कुछ प्रमाण रखने जा रहा हूँ। और आई थिंक कि आप हो सके तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ज़रूर शेयर कर दें, उनको अभी तुरंत शेयर कर दें जो लोग खुद को हिंदू समझते हैं, जो आदिवासी खुद को हिंदू समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि डीएनए रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि आदिवासी आर्य धर्म ब्राह्मण धर्म से हिंदू नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यायालय के जो केसेस हैं वो केसेस को हमको समझना होगा कि क्या क्या केसेस न्यायालय के यहाँ पे दिए गए हैं। तो न्यायालय के केसेस में हम लोग पहले से देखते हैं क्या, कि सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर जो है 10367/2010। ठीक है, यानी कि ये 2010 का केस है। 5 जनवरी 2011 का इसकी हियरिंग आई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में भील जनजाति के पक्ष में ये बात कही थी कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इसके प्रमाण इस केस के अंदर पूरे आप केस स्टडी करेंगे तो मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि माननीय हाई कोर्ट जबलपुर मध्य प्रदेश ने रेवेन्यू जो निर्णय है, तो उसमें भी एक अपना निर्णय दिया था। क्या दिया था कि 100/1990, यानी कि सन 1990 में राम गुलाम बनाम में उन्होंने आदिवासी हिंदू नहीं है। यानी कि क्या होता है कि आदिवासियों की जो ज़मीन है, तो उसमें क्या होता है कि जो पैतृक संपत्ति का जो आवंटन होता है, तो वो उसमें जो अधिकार हैं, तो जो अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किसी भी प्रकार से आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। अगली बात उस पर कहना चाहूँगा दोस्तों क्या है, कि मध्य प्रदेश रेवेन्यू निर्णय क्रमांक 1991/1980 रामवती बनाम सहोदरी बाई, ये हलवा जनजाति की बात है। तो इस पे भी उन्होंने निर्णय दिया है क्या, कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, कि यहाँ पे आदिवासी किस प्रकार से हिंदू नहीं है। मैं जो आंकड़े जो नंबर आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो नंबर को नोट कर लो, आप चेक कर लेना है इसकी साइट पे जाके। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन जाते हैं कि हाई कोर्ट जबलपुर मध्य प्रदेश में एक और केस आया था, कुलसिया बाई बनाम पत्ती। अपील संख्या जो थी 188/1972, यानी कि 1972 का ये केस है। 1972 के केस में जज एस.एन. मिश्रा खुद ब्राह्मण ने ये बात कही कि आदिवासी हिंदू नहीं है। जो केस नंबर आप याद रखना है 188/1972। इसमें जज जो हैं, जज जो होता है वो शिक्षित होता है, और उस जज का धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले वो उसका धर्म उसका देश होता है और संविधान होता है। और संविधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति जो बात कहता है वो सत्य कहता है, ये वो वचन लेके कहता है। तो उस प्रकार से एस.एन.
मिश्रा जी ने कहा था क्या कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उसके बाद कुटुंब न्यायालय बालोद छत्तीसगढ़ का एक केस है। उसमें जोहरू राम भोयर, भोयर हल्बा जनजाति में आते हैं, और इनका जो प्रकरण था क्रमांक था 3/7, और दिन यानी कि 3/2007, ठीक है। छः इसका जो निर्णय आया तो वो आया दिनांक 6/10/2019 को। तो इसमें भी इन्होंने क्या कहा जहरू राम भोयर के केस में कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उसके बाद सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत आदिवासी हलबा समाज बालोद महासभा के प्राप्त दस्तावेज हैं। तो सूचना के अधिकार का दस्तावेज बता रहा हूँ। 9/64 दिनांक है 15 सितंबर 2009। इस आरटीआई पे भी ये कहा गया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उसके बाद मध्य प्रदेश लॉ जनरल प्रकरण था, उसमें 21/1971 में ये त्रिलोक सिंह विरुद्ध गुलाबसिया, ये गोंड जनजाति के संदर्भ में था। तो ये काफ़ी आप लोगों ने सुना भी होगा त्रिलोक सिंह, और इस वर्सेस था ये गुलाबसिया बाई के। तो इसमें क्या था कि इसमें भी ये कहा गया था कि जो गोंड जनजाति है तो वो उनकी अपनी संस्कृति अपनी पद्धति है, तो वो हिंदू नहीं है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, क्या बहेलिया का बता दिया, हलबा का बता दिया, और आपको यहाँ पे गोंड जनजाति का बता दिया। तो ये जितना बताया हूँ भील का बता दिया कि ये हिंदू नहीं है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। आदिवासी कमेटी के सदस्य के रूप में जयपाल सिंह मुंडा का संविधान सभा में भाषण, संविधान सभा की चर्चाएं, ऑफिशियल रिपोर्ट खंड क्रमांक 9, खंड क्रमांक 11, और प्रकाशक लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली 1999 को आप देखिएगा तो उसमें आपको हर जगह संसद के भीतर यह बात कही गई है भाषण में कि संविधान सभा की चर्चा में कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। और इस वजह से इन सारे जो मैंने 8 आपको मैटर बताए हैं, इन सभी चीज़ों की वजह से जो शारदा एक्ट 1928 है, और जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, और जो हिंदू कोड बिल 1956 है, वो आदिवासियों पर प्रभावी नहीं होता है। और हिंदू होते तो प्रभावी होता, परंतु आदिवासी हिंदू नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें उन पर प्रभावी नहीं होते हैं। अब पढ़े लिखे अब आप पढ़ें इसमें क्या कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो धारा है 2 को आप पढ़िएगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। साथ ही साथ हिंदू मैरिज एक्ट का आप पढ़ना सेक्शन 1, और उसके साथ साथ आप उसमें जो शेड्यूल ट्राइब के लिए उन्होंने क्या कहा है कि ये एप्लीकेबल नहीं होना है, तो ये चीज़ें वहाँ पर दी हुई है। और फिर उसके साथ साथ मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई है, और धारा 366 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहा कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी नहीं करती गज़ेट में, गज़ेटियर के आधार पे, तो तब तक ऐसा माना ही नहीं जाएगा कि आदिवासी हिंदू है। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या है हमारे सामने जो विडंबना है, तो चलिए, आप काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे, काफ़ी सारे भाई मुझे सुन रहे थे। मैं चाहूँगा कि इतनी सारी बातें बताने के बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चाहें तो सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में आप सवाल कीजिए ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। और पहले तो सेवा जोहार भी हो जाए, काफ़ी सारे हमारे सगाजन यहाँ पर मिले हुए हैं, आए हुए हैं, तो उसमें मैं देवी सिंह पर आपको जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। और अपने साथ और है देव कोर्राम जी, आपको भी जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना, जय आदिवासी। गीता मरावी जी यहाँ पर हैं, आपको भी सेवा जोहार और जय गोंडवाना। और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं कौशल परस्ते, आपको भी जय सेवा कौशल भाई, जय गोंडवाना, जय जोहार। तो मैं चाहूँगा कि आप जिन सभी के मैंने नाम लिया हूँ, अगर आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, तो अगर आप चाहें तो आप 5 जागरूक सगा अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो पूछें, उससे हम काफ़ी आगे अपने कारवा को ले जा सकेंगे। अभी 7 लोग और हो गए हैं, चाहूँगा कि जल्द से वीडियो को शेयर कर दें
और लॉकडाउन है, इसका हम सदुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लॉकडाउन को सदुपयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि मैंने जब अपनी जर्नी चालू की थी, अब गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होने जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मेरी जो जर्नी हुई थी चालू 2005 के बाद, मैंने अपने आप को किसी तरीके से समाज से जोड़ना चालू कर दिया था। और जब 2005 से अभी आप गिन लीजिए, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 16 साल हो गए दोस्तों। यानी कि एक बच्चा का जन्म होके वो वयस्क हो जाता है। 2007 में गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना की थी, और उसके बाद फिर वहाँ पे धीरे धीरे काम चलता रहा जितना बन सकता था। लोग, वो एक समय ऐसा था कि लोग जय सेवा बोलने से भी कतराते थे, परंतु हमने निरंतर कोशिश की कि दुनिया कुछ कहे, हम बोलते रहेंगे, हम लोगों को जोड़ते रहेंगे अपनी। वहाँ पर ये मेन हमारा मोटिव था, और लोगों ने काफ़ी हमारे मोटिव को पसंद करने के साथ साथ सराहा भी कि भाई, कि चलो कोई तो अपने समाज में आगे आके कदम उठा रहे हैं। और काफ़ी सारे बच्चे जुड़े, कई नए चेहरे जुड़ गए, कई पुराने चेहरे चले गए। कि एक होती है तो इमारत में जो नींव के पत्थर होते, तो वो नीचे दब जाते हैं। विक्रम देव सरयाम भाई, आप भी जब जीएसयू शुरुआती चरण में था, तो आपने भी काफ़ी जीएसयू में अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभाया है। आपका भी सादर सेवा जोहार। सुमित नर्रे जी, आपने भी जीएसयू में काफ़ी अपना समय दिया, आपने काफ़ी अच्छे से अपना समय भी निभाया। आपको भी सादर सेवा जोहार दोस्तों। और यहाँ पे मैं आप सभी से चाहूँगा, लक्ष्मण कुमार भोई जी, आपको भी सेवा जोहार। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने शेयर किया है, तो काफ़ी यहाँ पे लोग फॉलो आ रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया आप जय सेवा जय जोहार तो कर लेते हैं, कोशिश करके सवाल भी पूछें। अगर आप सवाल पूछेंगे तो हम बेहतरीन तरीके से उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे, और जवाब अगर नहीं भी आ रहा है तो हम अगली बार आपके उस जवाब पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जो पोस्ट अपडेट की थी, वो पोस्ट 6,956 लोगों तक पहुंच चुकी है, और 924 लोग उस पर एंगेज रहे हैं, और उस पे 16 कमेंट आए हैं और 86 शेयर आए हैं। ये जो विशेष सूचना आदिवासी हिंदू नहीं है, इस पोस्ट को आप हमारे पेज से फिर शेयर कर दें, क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा हम इसमें शेयर और लाइक्स और कमेंट्स बढ़ाना चाह रहे हैं, आप जब देखते हैं ना कि मनुवादियों के या फिर जो लोग आदिवासियों से नफरत करते हैं, उनके पोस्ट में मिलियंस व्यूज़ रहते हैं, मिलियंस शेयर रहते हैं, मिलियंस कमेंट रहते हैं। हम आदिवासी जिस दिन एक दूसरे का साथ देने लगे, उस दिन हमारे उस पे भी जब मिलियंस पे व्यू, कमेंट और शेयर्स आने लगेंगे, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि हम वर्चुअली अपनी ताकत को तैयार करना चालू कर देंगे। यार, अब ज़्यादा तो दूर की बात नहीं कहूँगा कि एक सोशल मीडिया का सहारा लेकर, फेक आईडीज़ का सहारा लेकर एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हम और आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी जुझारू हैं, और काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी लॉकडाउन का जो समय है, यहाँ पे आप लोगों से एक और विनंती मैं करता हूँ कि दोस्तों, अपने क्षेत्र में जो लोग विस्थापन की मार झेले हैं, और जो लोग अभी गांव आए हैं वापस, वो कुछ ऐसा वहाँ पे आप व्यवस्था कीजिए कि वो दोबारा उस गांव से बाहर ना जाएं। हम वहीं रोज़गार चालू करें। मैं अपने इस वीडियो में फिर कह रहा हूँ कि अगर आप गेहूँ उगा रहे हैं, तो आप गेहूँ की को डायरेक्ट ना बेचें। आप गेहूं को अगर बेचना है तो उसका आटा बना के बेचिए, छोटे छोटे पैकेट बना के बेचिए। अगर आप चावल धान उगा रहे हैं तो धान को खड़ा मत बेचिए। आप राइस मिल से उसको छोटा वहाँ से पॉलिश करवा लीजिए, राइस मिल से उसको आप उसकी गहानी करवा लीजिए, और गहानी कराने के बाद धान की गहानी हो जाएगी तो आपके पास चावल मिल जाएगा। चावल को आप सेल कीजिए, जितना ज़्यादा पैसा हो सकता है आप अपने पास ग्रैब कीजिए। अब हमको क्या है कि ये जो बिचौलिए लोग थे, हम जो पूंजीपति जो हम लोगों का शोषण कर रहे थे, हमको उनकी बिचौलियागिरी को ख़त्म करना है, हमें अपने लोगों को मजबूत करना है। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन
कब तक चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। आज 30 तारीख है, कल से 1 तारीख फिर चालू जाएगी और सरकार ने तैयार की हुई है कि लॉकडाउन 5.0 लगाने की तैयारी में सरकार है। अब लॉकडाउन, पांचवा लॉकडाउन फिर लग जाएगा तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कब तक ये लॉकडाउन ओवर होगा। आशीष सोयाम जी, आपको सेवा जोहार। क्यों यार, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है क्या? क्या दिक्कत आ रही है आपको हिंदू धर्म में? आशीष सोयाम जी, सबसे पहले मैं आपका जवाब देना चाहूँगा कि हिंदू धर्म अच्छा नहीं है क्या, जो आपने कहा। दरअसल यहाँ पे आपको समझना होगा कि हिंदू धर्म अच्छा होगा उनके लिए जिनको हिंदू धर्म से फायदा हुआ है। मैं आशीष सोयाम जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके समाज को हिंदू धर्म से फायदा हुआ है? समाज को चलो बाद में, पहले आप व्यक्तिगत बताइए कि आपको हिंदू धर्म से कोई फायदा हुआ है। चलो ठीक है, एक चीज़ बताइए, हिंदू धर्म की बात है तो हिंदू धर्म में फिर यही लोग जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलते हैं वो आदिवासियों को गालियां क्यों देते हैं? वो क्यों आदिवासियों से नफरत करते हैं? सोचिए ना ज़रा। अगर यदि हिंदू धर्म अच्छा है तो पहले ये क्लियर किया जाए कि हिंदू धर्म के लोग आदिवासियों ने तो उनका कुछ भी नुकसान नहीं किया। आदिवासी अपने मज़े से अपनी फसल उगाता है और खाता है, परंतु ये लोग उनका परेशान क्यों करते हैं? आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार हो जाता है और उनको नक्सल की ड्रेस पहना के मार दिया जाता है। वो करने वाले तो हिंदू नहीं है क्या? कोई हिंदू आता है आवाज़ उठाने के लिए? अभी सिवनी जिले का बता रहा हूँ कि आदिवासियों के साथ वहाँ पर पेशाब पिलाया गया थाने में एक यादव के द्वारा। वो तो हिंदू था, तिलकधारी हिंदू था। थानेदार वहाँ पर आदिवासी को पेशाब पिला रहा है, तो उसको वो समझ में नहीं है क्यों पिलाया उसने आदिवासी को पेशाब। इतनी नफरत क्यों है आदिवासियों से हिंदुओं को? तो पहले ये सवाल आप पूछिए। और दूसरी चीज़, हमें नफरत छोड़ो, हमें मतलब ही नहीं है हिंदुओं से। वो अपना परंपरा जो करना है करते रहें, जिनको पैर पड़ना ब्राह्मण के पढ़ते रहें। हम लोग ना तो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, ना तो ब्रह्मा के भुजा से पैदा हुए हैं, ना तो ब्रह्मा के नाभि से पैदा हुए हैं, ना तो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हैं। हम अपनी माता पिता के मेहनत और माँ की कोख से पैदा हुए। इस बात को समझना। अगर हाँ, आप अगर सोयाम जी, अगर आप माँ की कोख से पैदा नहीं हुए हैं तो बेशक आप हिंदू हो सकते हैं। यदि आप माँ की कोख से पैदा हुए हैं तो सल्लर गांगर, जो मातृ पितृ शक्ति के मिलन से आप पैदा हुए, तो आप हिंदू नहीं हो सकते। क्योंकि हिंदुओं में कहीं पर भी आपको मातृ पितृ शक्ति का मिलन नहीं दिखेगा। कोई खीर खाने से पैदा हो रहा है तो कोई मगरमच्छ के पेट से पैदा हो रहा है, कोई बंदर से पैदा हो रहा है, कोई सूरज से पैदा हो रहा है। अरे नेचुरल डिलीवरी कहीं है क्या? तो जहाँ पे नेचुरल चीज़ें नहीं है उस चीज़ों को आदिवासी नहीं मानेगा, क्योंकि आदिवासी नेचर के साथ चलता है, नेचुरल बातें करता है। और सोयाम जी, संभवतः आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। नफ़रत तो छोड़ो, हमें मतलब ही नहीं है। और मतलब नहीं है तो फिर वहाँ पे नफ़रत की बात ही नहीं उठती। हाँ, अगर यदि हमारे आदिवासी भाइयों के साथ आप गलत करोगे तो हम तो तुम्हारा खुल के विरोध करेंगे और तुम्हें नंगा भी करेंगे। मैं हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे और भी कमेंट आए हैं आशीष सोयाम के बाद। अमन श्रीराम जी, आपने कमेंट किया है, सभी सगाजनों को सादर सेवा जोहार। पहली बार ट्विटर पर गोंडवाना राज की मांग उठाई जा रही है। ट्विटर पर हमारी मांग राज्य सरकार केंद्र सरकार तक पहुंचाने की सशक्त माध्यम है, अतः सभी भारत भर के जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता इसे गंभीरता से लेते हुए कल सुबह, हाँ कल रविवार है और कल रविवार सुबह से हमको भिड़ना है। सुबह 5 बजे से लेकर रात 5 बजे तक हर 1 घंटे पे हम एक कॉपी पेस्ट बना के रख लें अपने मोबाइल फ़ोन में, हैशटैग का आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासी हिंदू नहीं है, सॉरी ये तो हो चुका है, वी वांट गोंडवाना राज्य या गोंडवाना स्टेट, वी वांट गोंडवाना स्टेट। और उसमें 565 रियासत, इस चीज़ को ऐड कीजिए। मैं आपको लिख के यहाँ पे दे दूँगा। आपको वहाँ पे जो लिखना है आप कमेंट पे देख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ।
कि आपको क्या लिखना है वहाँ पर। वी वहाँ पर आप लिखिएगा क्या कि वी वांट गोंडवाना स्टेट 565 रियासत। ये मैंने कमेंट किया हुआ है, शायद आप देख पा रहे होंगे, आप देख लीजिए, कमेंट आप तक भी दिख जाएगा आपको। तो उस वी वांट गोंडवाना स्टेट 565 रियासत, ये हमको हैशटैग चलाना है कल से। और कल से हमको इसको वी वांट गोंडवाना स्टेट 565 रियासत को शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। कमेंट पे आप देख लीजिए, ये हमारा लगा हुआ हैशटैग हमारा चलना चाहिए। फेसबुक हो, ट्विटर हो, या कहीं पे हो, इंस्टाग्राम में हो, इसे ट्रॉल करो जितना हो सकता है, इतना ज़्यादा इसको वो कर दो कि ये बिल्कुल फेमस हो जाए, बिल्कुल कि सबको पता चलना चाहिए, ट्रेंडिंग आ जाए, ट्रेंडिंग में चलना चाहिए। ये हम लोगों की ताकत हमको दिखाना होगा। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, हम घर से अपनी ताकत दिखाएंगे। और जब घर से हम ताकत तैयार करेंगे ना, तो घर में रह के, तो तैयारी घर से होती है। हम घर पे बैठ के तैयारी करें और जंग बाहर जाके एक दिन, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन से हमारी जंग चालू हो जाएगी, ज़मीन पे चालू हो जाएगी। सारे भाई आपस में मिल जाएं, सारे भाई आपस में एकजुट हो जाएं, ये हमारी आप सभी से निवेदन है, हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे दूसरा एक और जो आया है कि विक्रमदेव जी ने कहा है, सरयाम जी ने, आशीष सोयाम जी, मान भी जाइए कि हम हिंदू हैं, तो फिर बता दीजिए कि आदिवासी किस वर्ण के हिंदू हैं। मैंने बताया कि आदिवासी किसी वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं, आदिवासी अवर्ण हैं। और हम किसी वर्ण के अंतर्गत नहीं आते, तो हिंदू होने की बात ही नहीं उठती है। हाँ, जिस जिस तरीके से फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट उनके दिमाग में बैठ गया है, जैसे ठंडा मतलब क्या हुआ, ये बाइनरी सेट है। ठंडा मतलब क्या हुआ, कोका कोला। भगवान मतलब क्या हुआ भाई, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये भी तो भगवान है ना। मगर नहीं, भगवान मतलब राम श्याम घनश्याम, दैट इज़ नॉट द फेयर थिंग। और माता पिता भी तो भगवान है ना। मगर भगवान किसको बताया जाता है, प्रकृति ही सबसे बड़ा भगवान है। मगर भगवान जिनको, ये फोटो को, ये स्टैचू को, इनको बताते तो ये भगवान नहीं है, ये उनके राजा थे, तो ये अपने राजाओं की पूजा सबसे करवा रहे हैं। हम अपने माता पिता हमारे राजा हैं हमारी ज़िंदगी के। क्या आपके माता पिता आपकी ज़िंदगी के राजा नहीं है क्या? बिल्कुल हैं। तो आप अपने माता पिता की पूजा कीजिए। और उसके साथ साथ एक और बात यहाँ पे कहा गया है, लक्ष्मण कुमार भोई जी ने कहा है, हिंदू शोषण करने के एक माध्यम है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए क्या होता है कि ये जो शोषण करने का जो तरीका है, वो पूरा यहाँ पे हिंदुज़्म के माध्यम से चल रहा है। और उसके माध्यम से क्या हो रहा है कि आप जाके देखो, आसाराम हिंदू नहीं था क्या? राम रहीम हिंदू नहीं था क्या? रामपाल हिंदू नहीं था क्या? चिन्मयानंद हिंदू नहीं था क्या? ये सब कौन थे? बच्चियों का शोषण कर रहे थे, नाबालिग बच्चियों का शोषण कर रहे थे। सोचिए, तो ये चीज़ें शोषण के लिए बनी हुई है। आपका आर्थिक, आपका मानसिक, आपका सैद्धांतिक, आपका शैक्षणिक, हर प्रकार से आपका शोषण करेंगे। और उसके बाद एक और कमेंट आया हुआ है कि यहाँ पर प्रकृति पूजक प्रकाश भील भाई आए हैं। इन्होंने कहा है, सही कहा सर, जी, जय हो, जय जोहार, जय आदिवासी। बिल्कुल आदिवासी प्रकाश भील भाई। और बहुत खुशी होती है कि जब यहाँ पे पूर्व का व्यक्ति मिलता है पश्चिम से, और जब पूर्व से लेकर पश्चिम तक हम एक हो जाएंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम सारे आदिवासी एक हो जाएंगे और अपनी आदिवासी पहचान के लिए जंग लड़ेंगे, तो बेशक हम लोग काफ़ी आगे तक जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट और हमारे साथ हैं कौन, काशीराम वरकड़े। सही हैं सर, धन्यवाद भाई। और यहाँ पे प्रकृति पूजक प्रकाश भील जी ने कहा है, सर में एक आदिवासियों धर्म कोड मांग करनी चाहिए सर, अलग धर्म कॉलम की। प्रकाश भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उस का सदस्य भी हूँ जो पृथक सेपरेट जो हमारा रिलीजन कॉलम है उसकी जो डिमांड कर रहे हैं, तो उस समिति का सदस्य भी हूँ। जबलपुर पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो आयोजन समिति में मुख्य रूप से हमने बेहतरीन किरदार निभाया भी था।
और मैं बताना चाहूँगा कि 1951 तक जो हम लोगों की जनगणना हुई थी उस पे हमारा एक कॉलम था ट्राइबल रिलीजन। जितने भी आदिवासी हैं तो वो उनको उनके ऊपर कोई रिलीजन नहीं थोपा गया था, उनको सिर्फ कहा गया था ट्राइबल रिलीजन 1951 के सेंसस में। उससे पहले जो भी सेंसस हुए हैं, कभी एबॉरिजिनल कहा गया है तो कभी नेटिव्स कहा गया है, तो कभी एनिमिस्ट कहा गया है, एनिमिज्म कहा गया है, तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें कही गई है। और उसके उपरांत वहाँ पर ये सारी चीज़ें थीं। अब चूंकि हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे वो देश की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, वो अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं कर रहे थे। तो जब हमारे पढ़े लिखे लोग देश की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तो जो गुलाम मनुवादी लोग थे, वीर सावरकर जैसे लोग थे, उन्होंने चुगली कर कर के हमारे आदिवासी राजाओं को, आदिवासी नेताओं को और आदिवासी पढ़े लिखे लोगों को मरवाया भी है और खुद हत्या भी की है हमारे आदिवासियों की। बहुत से ऐसे केसेस है। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह 1857 की क्रांति की जब अलग यहाँ पे मध्य गोंडवाना लैंड पे, यहाँ पे मध्य भारत पे जगा रहे थे, तो उस दौरान पे उनकी चुगली किसने की थी? उनकी चुगली करके उनको क्यों विफल किया गया? जबकि उस समय ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे दो ऐसा पार्ट बटा हुआ था कि एक तरफ में अंग्रेज़ों की बटालियन थी और एक तरफ पे गोंडवाना का पूरा साम्राज्य था। तो अंग्रेज गोंडवाना के वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, नर्मदा नदी ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोक के रखा हुआ था। परंतु जो चुगलखोर जो लोग थे ना, तो वो चुगलखोर लोगों ने चुगली करके हमारे राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह को मरवाया। और वो कोई और नहीं, सेठ गोवर्धन दास, गिरधारी दास, ये लोग जो हैं, गोकुल दास धर्मशाला आपने सुना होगा। तो ये लोग क्या किए कि इन्होंने राजाओं को, हमारे गोंडवाना के राजाओं की हत्या करवाई। और इतनी षड्यंत्र पूर्वक, इतनी नृशंस हत्या किसी राजा की इतिहास पे नहीं हुई कि किसी क्रांतिकारी राजा को तोप के मुंह से बांध कर उड़ा दिया गया। ये हमारे राजाओं के साथ हुआ। और वो सिर्फ और सिर्फ क्यों हुआ, उसकी वजह यही थी कि हमारे जो लोग थे दुश्मन की सेना का सेनापति बन चुके थे। जिस प्रकार से आशीष सोयाम भाई आप यहाँ पे अपनी वॉल पे लगा पे अपनी डीपी लगा के रखे, और एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पैदा होने का प्रमाण नहीं मिलता, क्या उनके पिता सच में, जिनकी आपने डीपी लगाई है, क्या उनके पिता के अंदर सच में पुरुषार्थ था? तो उनके वीर से बच्चे क्यों पैदा नहीं हुए, खीर से बच्चे क्यों पैदा हुए? सोचिए। तो ऐसे कई विभीषण उस समय थे जिन्होंने गद्दारों का साथ दिया और हमारे देश के साथ गद्दारी की। इसलिए हम लोग पढ़ नहीं पाए, हमारे जो पीढ़ियाँ पढ़ नहीं पाई और हमारे अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाई। उस समय क्या हुआ कि जो लोग गुलाम थे, जिनके पास थोड़ी राज सत्ता थी, उनको वहाँ पे जमींदारी सौंप दी गई। जमींदारी सौंपने के बाद, क्योंकि उनको पढ़ा लिखना आता था, तो उन्होंने जमींदारी हासिल करके उस क्षेत्र का पूरा कब्जा कर लिया। और उसके बाद वो नेता बन गए और वही विधानसभा लोकसभा में जाने लगे। और वहाँ से उन्होंने आदिवासियों के हितों की रक्षा ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपना घर बना। और जो लोगों ने सिर्फ हिंदू बन के अपना घर बना भरा, तो आदिवासियों से नफरत करने वाली जो सवर्ण जातियां थी, उन लोगों ने उनके बच्चों को दूषित भी किया। ये काफ़ी सारे प्रमाण हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अपने आदिवासी धर्म कोड के लिए पहले हमको सेपरेट ट्राइबल रिलीजन का कॉलम हमको चाहिए। कुछ नहीं, हमको कोई नाम आम मत दो, ट्राइबल्स की अलग से रिलीजन के बिहाफ में गिनती कराओ, धर्म के में ट्राइबल की अलग से गिनती कराओ जिसमें ट्राइबल रिलीजन लिखा हो। दैट्स इट। अगर आप भी अगर अपने गांव में रह रहे हैं तो अभी शायद कल से एनपीआर चालू होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि हमको एनपीआर में अगर यदि हमारा रिलीजन का कॉलम है तो ट्राइबल को ट्राइबल रिलीजन ही लिखना है, नहीं तो हम नहीं भरेंगे। और काट के देना वहाँ पे, जहाँ पे ये खाली नहीं छोड़ना हिंदू वाले कॉलम को, हिंदू वाले कॉलम को काट देना, मुस्लिम वाले कॉलम को काट देना, सिख वाले कॉलम को काट देना। और वहाँ पे अन्य का जो कॉलम होगा, और वहाँ पे अगर खाली जगह होगी तो वहाँ पे राइट लगा के, अन्य में राइट लगा के वहाँ पे लिखना ट्राइबल रिलीजन। अगर इंग्लिश में नहीं बन रहा है तो वहाँ पे आदिवासी धर्म ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये वहाँ पे सबसे एसेंशियल एलिमेंट है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट और भी कमेंट आए हुए हैं। आशीष सोयाम जी फिर से कुछ कह रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है हिंदू धर्म से, बस बाकी आपके सोच पे डिफरेंट करता है, क्योंकि क्या लगता है आपको?
तो आशीष भाई बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप ग्रसित हो चुके हैं। क्या होता है कि जिस प्रकार से फेयर एंड लवली लगाने से हम लोग एक उसमें आ जाते हैं कि हमको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है फेयर एंड लवली का, आपको क्या होता है, हम लगाएंगे 7 दिन में गोरापन पाएंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो आप बेहतर होगा कि आप लाइफ से दूर ही चले जाइए, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये लाइफ शिक्षित लोगों के लिए है। अगर यदि आपको नहीं पता है तो आप चीज़ों को जानिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता था यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको नहीं पता था कि आदिवासी क्या है, क्योंकि हमको तो बिल्कुल इतना गया गुजरा कर दिया था, हमारी कहीं सम्मान ही नहीं थी, हमारा कहीं रिक्वेस्ट ही नहीं था, रिस्पेक्ट ही नहीं था। मगर हमारे लोग जब पढ़ने लिखने लगे, शिक्षा में आगे आने लगे, अपना इतिहास जानने लगे, तो उनको पता चला कि उनके आस्तीन में सांप है। तो अब वो वक्त है कि जो आस्तीन में सांप बन के कोंकणस्थ ब्राह्मण बैठे हुए हैं, इनको कुचलने का वक्त है। अब इनको हम रोकेंगे, किसी भी तरीके से आपको रोकना है, ये सबसे हमारी मेन एसेंशियल पार्ट है। और साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा, मेरा बैटरी लो हो गया है, तो मैं इसको चालू कर लूँ। दोस्तों इधर पे एक और बात आई है जो कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, कि प्रश्न किया है विक्रम जय सरयाम जी ने कि आप से है आदिवासी किस वर्ण के हिंदू हैं। बेशक मैं फिर से कहूँगा कि आदिवासी के ऊपर कोई वर्ण ही नहीं है। और साथ में एक दो मित्र हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो आदिवासी शब्द को समर्थन नहीं करते हैं। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा कि देखिए, एक एक चीज़ और हमारे साथ कन्फ्यूज़ है, तो उसको समझिए। जो पर्सन की आइडेंटिटी होती है उसमें 4 से 5 प्रकार होते हैं। एक होती है टेरिटोरियल आइडेंटिटी, एक होती है कल्चरल आइडेंटिटी, एक होती है उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, एक वर्बल आइडेंटिटी। मैं फिर से कहना चाहूँगा, टेरिटोरियल, कल्चरल, सोशल, कॉन्स्टिट्यूशनल और वर्बल। तो कल्चरल आइडेंटिटी हमारी क्या है, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग भी अपने एग्जांपल से समझ जाइएगा। मेरी कल्चरल आइडेंटिटी या टेरिटोरियल आइडेंटिटी क्या है। टेरिटोरियल आइडेंटिटी, मैं गोंडवाना का गोंड हूँ, ये मेरी टेरिटोरियल आइडेंटिटी है। उसके बाद मेरी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है। कल्चरल आइडेंटिटी मेरी क्या है कि मैं कस्टम ट्रेडिशन में पानल हूँ, मैं पानल हूँ। मेरा काम है कि लोगों के बीच में अपनी धर्म संस्कृति को पहुँचाना। ऐसा समझ लो, सोयाम जी यहाँ मौजूद हैं, आप काफ़ी ब्राह्मणों के समीप है, समझ लीजिए कि जो काम हिंदू धर्म में ब्राह्मण का था, वो काम गोंडी धर्म में हम पानल आदिवासियों का है। ठीक है। अब उसके बाद हमारी सोशल आइडेंटिटी क्या है। सोशल आइडेंटिटी में हमको सामाजिक रूप से पड़ाल कोइतुर के नाम से जाना जाता है, नेंगी के रूप से जाना जाता है। तो हम नेंगी हैं, पड़ाल कोइतुर हैं। ठीक है। अब उसके बाद वहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हो गई, कल्चरल हो गई, सोशल हो गई, टेरिटोरियल हो गई। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी क्या है, हम शेड्यूल्ड ट्राइब हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा उल्लेख किस शब्द को लेकर है। तो हम वहाँ पे इंग्लिश में कहेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। और वहाँ पे यदि हम देवनागरी लिपि में कहेंगे तो देवनागरी लिपि पे क्या कहा जाता है, हमको कहा जाता है क्या, कि हम जनजाति हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं काहे पे, कि हमारी वर्बल आइडेंटिटी, बोलचाल में क्या कहते हैं। जैसे किसी का नाम चिंटू रहता है, किसी का नाम पिंटू रहता है, किसी का नाम मिंकू रहता है, किसी का नाम कुछ रहता है। तो वो, अब वो नाम है, तो अब उसके डॉक्यूमेंट में थोड़ी ना वो नाम लिखा रहेगा। तो अब उसके डॉक्यूमेंट में तो कुछ और नाम लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार, तो हमारा जो वर्बल आइडेंटिटी, जो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ पेट नेम। तो व्हाट इज आवर पेट नेम, आवर पेट नेम इज आदिवासी। तो ये एक्सेप्टेबल है, मगर ये लीगल नहीं है। तो क्या हुआ, एक्सेप्टेबल है अगर यदि इससे सारे लोग कंक्लूड होते हैं। मगर हमको ये समझना होगा कि हम फालतू चीज़ों को लीगलाइज ना करें। हम, कुछ लोग कहते हैं ना कि आदिवासी धर्म एक शब्द को मान्यता, यार आदिवासी शब्द किसी भी ट्राइबल की संस्कृति का या किसी की भी ट्राइबल की भाषा का शब्द ही नहीं है, तो उसको मान्यता क्यों दिलाना। हमारे जो पुरखों की जो कस्टम है, जो उनका कस्टमरी लॉ है, उनका ट्रेडिशन है, उसको मान्यता दिलाएंगे। हम आदिवासी शब्द को मान्यता क्यों दिलाएं। तो ये शिक्षित और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ सकेगा और इस पे एग्जीक्यूट करते हुए काफ़ी आगे काम भी कर सकेगा। और नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अब ओवर किया जाए, क्योंकि काफ़ी देर से हमारा चालू है लाइव। और पहले आप सभी लोग मेरे से प्रॉमिस करें कि कल अपने को ट्रेंड करना है ट्विटर पे, कौन सा वी वांट गोंडवाना स्टेट
565 रियासत और उसके साथ साथ आदिवासी हिंदू नहीं है, ये दो हैशटैग है, इसको हम कल तरीके से लिखेंगे, हम अपनी असली बात रखेंगे। देखिए हम उतने इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हुई है कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकें, बट हम जितना है, हमसे जितना बनता है हम लोग अपने लेवल पे करें। बस आपको समझ में आना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। हमको अपने ब्लॉगिंग करके किसी को पैसे नहीं कमाने हैं, हमको बस अपने लोगों को जगाना है, तो दैट इज़ इट। तो यहाँ पे और भी कमेंट आए हैं कि यहाँ पे अविनाश को जवाब दिया है आपने, क्या कहा है कि हिंदू नहीं है, बस मैं आपसे सोयाम से जानना चाहते कि किस वर्ण के हिंदू हैं। इस पे आगे बात ना की जाए क्योंकि अगर यदि लग रहा है तो जो पोस्ट करने के बाद आप मैं देख सकते हैं कि क्या मैंने कही है बात, तो किस प्रकार से हिंदू नहीं है। उसके बाद एक और सवाल यहाँ पर आया है, क्या कह रहे हैं भाई कि ST SC OBC इक्वलिटी इंडियन, पवन शाह मरकाम जी, जी हाँ बिल्कुल। ST SC OBC इक्वलिटी इंडियन, दैट इज़ most necessary important necessity of our people, because we the people of India, and on the constitution base we have to conclude our people। ST SC OBC जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक और अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की आइडेंटिटी कैसे है। एक है मूल निवासी और एक है गैर मूल निवासी। तो जो लोग मूल निवासी हैं उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, और जो लोग गैर मूल निवासी हैं उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनता है। अब आप समझ जाइए कि किन लोगों का मूल निवासी सर्टिफिकेट बनता है और किन लोगों का मूल निवासी सर्टिफिकेट नहीं बनता है। तो जहाँ पे जिन लोगों का नहीं बनता है तो वो आर्य के बच्चे हैं, और जिनका बनता है वो इस देश के मालिक हैं। तो ये बात हम लोग समझ लें, इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे अविनाश मडावी जी ने कहा है, गुड वर्क अंशुल भाई, जिन लोगों को पता नहीं कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो उनको हम बताना पड़ेगा, और ना समझे तो उनको जोड़ देते हैं ना। बिल्कुल अविनाश भाई, मैं अपने इस वीडियो को बनाने के बाद इसे पोस्ट कर दूंगा, मेरे ही पेज में पोस्ट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इसको 1 मिलियन पहुंचाएं, क्योंकि इसमें कुछ बातें मैंने काफ़ी कुछ बातें शुरुआत से की है। जब इसको पोस्ट कर दूंगा तो आप फिर से इसे देख लीजिए आशीष भाई। मैं यही चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर की बटन को दबाइएगा और उसको मैसेंजर पे शेयर करें। शेयर पे क्लिक करिए, वहाँ पे मैसेंजर का ऑप्शन जो आएगा, मैसेंजर के ऑप्शन पे शेयर सेंड 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 करके जब तक आपको वहाँ पे प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं किया कर दो। जितना मैं तो कहता हूँ 100 लोगों को एक बंदा शेयर करे, क्योंकि लॉकडाउन यार घर पे बैठे हैं, मक्खी मारने से तो बेहतर है कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए अपन प्रयास करें। तो कम से कम आपकी ज़िंदगी का कुछ यानी कि जीने का मकसद तो साबित होगा सही तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे एक और बात आ रहा है कि रमेश ठाकुर जी, रमेश ठाकुर जी, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ। ठाकुर जी, अगर आप किसी ट्राइबल कम्युनिटी से हैं तो कोशिश करके प्लीज़ ठाकुर को आप नाम के आगे लिख लें, क्योंकि ठकुरासी बिल्कुल है। और अपना टोटम ज़रूर लिखें। पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा टोटम हमारी पहचान है, हमारा सरनेम हमारा पहचान है। तो दैट्स वी हैव टू राइट इट ऑन आवर नेम, वी डोंट लूज़ आवर आइडेंटिटी। अगर हम ही अपनी आइडेंटिटी का सम्मान नहीं करेंगे तो देखिए, अब डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता है, परंतु हम सोशल में जब सोशल आइकॉन हैं, जब पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम अपने आप को आइडेंटिटी के तौर पे रख रहे हैं, तो मैं विश करूँगा कि हम अपनी जाति वाति लिखने से बेहतर होगा कि हम अपने टोटम को लिखें। हमारा टोटम काफ़ी है। और जिस दिन सिर्फ टोटम लिखना चालू कर दिए हमारे देश के लोग, तो मैं बताता हूँ कि सब यूनाइटेड हो जाएंगे। जो दुश्मन चाहते हैं ना कि तोड़ने का, वो भी नहीं तोड़ पाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर दी हुई है, तो एक और आपने कहा है कि जंगलों के राजा हम हैं महाराजा, लेकिन वक्त को आज अभी हाथ में लेना हमारी मुसीबत में फंसा चुके हैं। अंधभक्तों ने समाज को खराब करने दुश्मन से मिलकर किया है। बिल्कुल, अभी तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि अंधभक्तों ने क्या हुआ कि अंधभक्त का मतलब समझ जाइए। अंधभक्त क्या है यार? जिसके पास बुद्धि नहीं है वो अंधभक्त होता है। जैसे कि किसी को बोल दिया कि जा वो पेड़ में तुमको ऊपर से फल गिरेगा, तो वो जाके वहाँ पे खड़ा है और पूजा पाठ कर रहा है कि भगवान गिर जा गिर जा गिर जा। अरे उसमें फल लगे हों तब ना गिरेगा। तो जो लोगों के पास बुद्धि नहीं है वो अंधभक्त हैं, तो उनसे अपन ज़्यादा उम्मीद ना करें। मगर जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई जनरेशन आ रही है, तो हम उसके लिए तो हम बेटर बिहेव कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि अभी जो दुश्मनों के सेना का सेनापति हमारे आदिवासी भाई बने हुए हैं,
उनको फ़िलहाल कैसा समझाएं, तो हम कोशिश तो हम नियमित अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे, मगर दरअसल क्या है कि उनके पास बुद्धि नहीं है, इसलिए वो अभी भी पैर पड़ रहे हैं मनुवादियों के। अगर उनके पास बुद्धि होती तो अपने समाज के साथ रहते, है ना। तो अब यहाँ पे एक और आगे मैं बात करना चाहूँगा कि उइके गोंड तुकाराम जी शामिल हुए हैं, उसके बाद सर आप फिर लाइव आना। बिल्कुल प्रकाश भाई, मैं बिल्कुल लाइव आऊँगा। आप इस अभी मैं अब बताना चाहता हूँ कि आप पेज को लाइक कर दें, और वहाँ पे सी फर्स्ट का ऑप्शन होता है, उसे भी आप क्लिक कर दें, तो ताकि जब भी मैं लाइव रहूँ तो आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन मेरा। और उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर कही है देवी सिंह परते जी ने, हमारे पढ़ा लिखा लोगों को लोगों को भी तक पता नहीं है आदिवासी हिंदू नहीं है, हम युवाओं को बताना हो। बिल्कुल सही कह रहे देवी सिंह परते जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे काफ़ी सारे आदिवासी भाइयों को पता नहीं है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन का देखिए, पहली चीज़ कि वो आदिवासी भाई पढ़ा कहाँ पर है। क्या हम आदिवासियों के पास ऐसा एक भी शिक्षण संस्थान है या एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से हम अपने आदिवासियों को शिक्षित करके आगे बढ़ा सकें? अभी नहीं है। जिस दिन हम अपने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कर लेंगे, अपने इंस्टीट्यूशन के साथ साथ अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले सेंटर्स तैयार कर लेंगे, तो वहाँ से बेशक मैं कहता हूँ कि वहाँ से लोग वैसे निकलेंगे जिन्हें पता होगा कि वो क्या हैं। वो लोग, जिन लोगों के पाठ्यक्रम में मनुवादी विचार ऑलरेडी इनपुट थे, तो वो इसलिए वो लोग नहीं जानते हैं। तो ठीक है, हमने देखिए, मैं ऐसा है, मेरा व्यक्तिगत बता रहा हूँ कि हमें तैरना आता है, चाहे किसी नाव से उतारो, हम तो नैया पार चले जाएंगे। तो ये हमारी आदत है। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट चालू कर दिया है, और लॉकडाउन के बाद वो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। लॉकडाउन की वजह से वो स्कूल बंद है अभी, और वहाँ से हमने निरंतर नियमित रूप से गोंडी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की पहल कर दी है, और एक दो टीचर से बात भी हो चुकी है। और फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम नई सीरीज़ से बच्चों को गोंडी भाषा वहाँ पे पढ़ाना चालू करेंगे। बादलपार में ये स्कूल है, ये सिवनी ज़िले के अंतर्गत आता है। कर्माझीरी पैंच जो टाइगर रिजर्व है उसके पास ही पड़ेगा। अगर आप चाहें तो वहाँ पे ज़रूर उस स्कूल के लिए आप जो भी अपना विचार देना चाहते हैं ज़रूर विचार दीजिएगा, जहाँ पे हम आदिवासियों के खेल कूद को भी आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कल ही मेरी मिस्टर एमपी से बात हुई है, जो बॉडी बिल्डर है, अपना ही भलावी भाई है, सिझौरा का रहने वाला, और उसके साथ मिलकर हम भीमाल पेन व्यायामशाला, जैसे महावीर व्यायामशाला गांव-गांव में खुली रहती है, तो उसी के स्थान पे हम भीमाल पेन व्यायामशाला गांव-गांव में खोलने जा रहे हैं, जहां पे हमारे आदिवासी भाइयों को एथलेटिक्स की फील्ड में आगे बढ़ाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन बिल्ड करें तो वहाँ पे हमारा लिटरेचर होगा, तो हमारे लोगों को पता होगा, आने वाली पीढ़ी को पता हो, ये हमारे लिए मेन थिंग है। क्योंकि 2050 तक हमारा भारत बुजुर्ग हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसके बाद एक और कमेंट आया है कि अ, विक्रम भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब डिस्कस आप बाद में कर लीजिएगा। आप पहले वीडियो में फोकस हो जाइए, वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर आप डिस्प्यूट पे जाइएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को नहीं समझा सकते हैं, बहुत वक्त लगेगा। इसलिए क्या है कि हमें चयन करते आना चाहिए कि हमें अपना समय और दिमाग कहाँ लगाना है, ठीक है। और यदि आशीष भाई के मन में थोड़ा भी अपने माता पिता के प्रति सम्मान होगा, खुद के प्रति सम्मान होगा, तो वो बेशक हिंदू धर्म को लात मारेगा और खुद अपने आप को आदिवासी कहते हुए गर्व से आगे बढ़ेगा, और उसका बच्चा भी सीना चौड़ा करके कहेगा कि हम आदिवासी हैं, गर्व से कहेंगे कि इस देश के मूल निवासी हैं, राजा हैं, इस देश के 565 रियासत के राजा हैं, बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, तो अभी उनके साथ उतना डिस्प्यूट ना करें। और यहाँ पे एक और बात जो कही गई है कि विनय पाचे भाई, सेवा जोहार। विनय भाई, मैं आपके जाने से बहुत नाखुश हूँ। अगर आप रहते तो इस जो हमारा व्यायामशाला का जो एथलेटिक का और जो स्पोर्ट्स क्लब है, जो स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गोंडवाना है, इसको हम काफ़ी आगे बढ़ाते, परंतु अब आप नहीं हैं तो मुझे किसी और को वहाँ पे रिक्रूट करना पड़ा है, और हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर भी एग्जीक्यूशन हमारा चालू हो चुका है। बस मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में मैदान नहीं छोड़ना, तभी दोबारा ज़िंदगी में गोल्ड मेडल आएगा। अगर और हर गोल्ड मेडल लेके आएगा, या तो मैं गारंटी कहता हूँ, अगर यदि हम स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गोंडवाना को वहाँ पे चालू करते हुए आगे बढ़ाएंगे तो, और बिल्कुल वो काम चलेगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक पाई मैंने अपना पेट काट के अपने समाज में लगा दिया। और एक दुर्भाग्य की बात है कि आज मैं डॉक्टर के पास गया था, मुझे बहुत पेन चल रहा है पेट में और पीठ में। तो मैंने उनसे बोला कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा था कि यार समय से पानी नहीं पिए हो, लगता है कि किडनी में स्वेलिंग टाइप का, उन्होंने कहा। तो मैं डर गया हूँ अभी
कि क्या है क्या नहीं है। तो कल मेरी सोनोग्राफी भी होनी थी, मगर कल संडे है तो परसों मेरी सोनोग्राफी होगी। तो मैं बस ये कहूँगा कि अगर आप मिशन में चल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, खाने पीने का टाइमली ध्यान रखें। मैंने कई बार ऐसा होता था कि कछारगढ़ में मैं 2-2 3-3 दिन तक खाना नहीं खाता था, पानी भूल जाता था पीना। अमरकंटक में 2-2 3-3 दिन तक पता ही नहीं चलता था, मिल गया तो खा लिए, नहीं तो भूखे हैं प्यासे हैं काम करते जा रहे हैं। जब तक हालत पस्त नहीं हो जाती थी तब तक मिशन में काम करते रहते थे, क्योंकि वो जुनून, वो जज्बा हमारे अंदर, वो जो क्या पता क्यों है मगर है, तो उसको हम आगे करते रहते हैं। तो ये वहाँ पे जो बात थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे अविनाश मंडावी जी कह रहे हैं ओके भाई कर दूंगा, बिल्कुल आप करिएगा। वी वांट गोंडवाना स्टेट, उसको अंडर स्कोर ज़रूर लगाइएगा वी वांट गोंडवाना स्टेट के बीच में, ताकि वो एक कंप्लीट एक लाइन पे रहे। और यहाँ पे रमेश ठाकुर सर, रमेश कोड़ोपे लिखे हैं बहुत। कोड़ोपे जी मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे आपने ठाकुर लिखा हुआ है, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में आप ठाकुर की जगह कोड़ोपे लिख लें, कोई इशू नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन लेगा तो बताते हैं उसको, हमें बताइएगा, हम उसकी पतलून ढीली कर देंगे, क्योंकि हम क्रांतिकारी लोग हैं। हमारा काम ही वही है, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाना। उसके साथ साथ हमारे पास और जो कमेंट आए, सतलुज बहन सतलुज आर्मो आई है। सतलुज आपको भी सेवा जोहार, बहुत अच्छा लगा आप आए हो। चलो, महिला शक्ति आ रही है, बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता था कि गोंडवाना के रत्नों को पैदा करने वाली कोख आजकल मायूस क्यों है। एक जोर चाहिए उस कोख को जो गोंडवाना के होनहार को फिर से पैदा कर सके। उनको फिर से अवतार लेना होगा, उनको फिर से जन्म लेना होगा, उनको फिर से तैयार होना होगा कि इस गोंडवाना के हर एक कतरा में, एक एक रक्त बीज, गोंडवाना का रक्त बीज उस कोख से फिर से जन्म ले, कि जो क्रांति की फिर से अलग जगा सके। मैं दोस्तों एक और अब आगे बढ़ना चाहूँगा कि इसमें और भी जो कमेंट आए हैं। और यहाँ पर क्या सर गोंडवाना के सभी राजा प्रकृति पूजक थे? कुछ राजा अपने आप को हिंदू राजगोंड राजा के रूप में पेश करते हैं, इस पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? दिलीप सर, मैं बताना चाहूँगा, मैंने काफ़ी इस पे इंस्पेक्शन किया। और एक राजा के वंशज कहते हैं एक व्यक्ति, तो वो कहते हैं कि कोई कुछ कहे आदिवासी हिंदू ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप ऐसे अपने आप को कह रहे हैं कि वो मरकाम लिखते हैं, इत्तेफाक से मेरा उनसे उनका नाम लक्ष्मण राज मरकाम, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि अगर आप हिंदू लिखते हैं, तो अगर आदिवासी हिंदू हैं, तो मुझे तो एक डाउट लग रहा है कि आप शादी कहाँ किए हैं। अब उन्होंने आदिवासी, उनको शादी करना ही नहीं पसंद है। वो कहते हैं हमारे खानदान की परंपरा है कि हम आदिवासियों से शादी नहीं करते। अब जो व्यक्ति आदिवासियों से शादी नहीं करते, वो लोग क्या आदिवासियों के बारे में जानेंगे? खुद को राजगोंड कहते हैं, तो ये अवैध रूप से बनाए हुए राजा हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं इनको लीगल नहीं मानता, क्योंकि हमारे सारे राजा जो क्रांतिकारी राजा थे, जो असली थे, वो उनको तो मार दिया गया। अब जो गुलाम था वो राजा थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो गुलाम कहलाएगा ना, जो जिनका वंशज अभी तक जिंदा है। अब उस पे आगे क्या आता है कि चलो मैं मान लिया कि हम हिंदू नहीं हैं, तो हमारा धर्म क्या है? आशीष सोयाम भाई, हमारा जो धर्म है कोया पुनेम है। कोया मतलब होता है प्रकृति, और पुनेम यानी होता है धर्म। तो हमारा जो धर्म है वो प्रकृति धर्म है, मतलब कोया पुनेम है। और कोया पुनेम के अंतर्गत 750 टोटम हमारे हैं, और 12 यहाँ पे हमारे पेन हैं। और उसके साथ साथ हमारे 33 कुटुंब हैं। उसमें से मैं फिर से जिक्र करूँगा जो हमारे लिटरेचर में पीछे छूट गई है। भोई कोयतुर, मतलब जिसे गोंड के नाम से जानते हैं। पड़ाल कोयतुर, जिसे प्रधान के नाम से जानते हैं। मुंडाल कोयतुर, जिसे मुंडा के नाम से जानते हैं। भिलाल कोयतुर, जिसे भील के नाम से जानते हैं। इस तरीके से बैगाल कोयतुर, और भी बहुत से, मेरा यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है वहाँ पर। और कि हम क्या हैं, तो हमारा धर्म कोया पुनेम है। हम, क्योंकि देखिए हम लोगों की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है, माता पिता के मिलन से हुई है। तो सल्लर गांगर के वजह से हम लोग उत्पत्ति, तो अब हम प्राकृतिक रूप से पैदा हुए हैं ना। हम क्या ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए क्या? हम क्या ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए क्या? क्या हम ब्रह्मा के भुजा से पैदा हुए क्या? क्या हम कोई मगरमच्छ के पेट से पैदा हुए क्या? क्या मछली के पेट से पैदा हुए? नहीं हुए, हम प्रकृति के तरीके से ही पैदा हुए हैं, तो हम प्रकृति धर्म मानते हैं। इस बात को आप समझिएगा। अब दूसरा यहाँ पर एक और आगे बात करते हैं कि हमने तो मान लिया कि जन्म कोख से जन्म है, पर पैर से नहीं।
हाँ बिल्कुल सही कहा, हमारा जन्म पैर से नहीं है लक्ष्मण भाई। और विनय अड़पाचे जी आपके साथ हूँ दादा। साथ बातों से नहीं होता भाई, कार्य से होता है। जब बिल्कुल साथ में डट के खड़े हो जाओगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि अभी तुमको मैंने जिम्मेदारी भी दिया था कि एस टी एस सी ओ बी सी को बताना है कि तुम गोंडवाना के बच्चे हो। क्योंकि तुमको जिस प्रकार से मनुवादियों ने गुलाम बना के तुम्हारा शोषण किया है वो उसको ख़त्म करना है, ये तुमको जिम्मेदारी दी थी, मगर तुम यूनिवर्सिटी छोड़ के चले गए। मगर चलो कोई बात नहीं, अपने ही क्षेत्र से करो। अगर तुम्हें अच्छा बेहतरीन कंफर्टेबल वहाँ से लग रहा है तो वहाँ से करो। और जो भी ज़रूरत होगी मेरी तो बताना, बिल्कुल अपन मौजूद हैं। मगर एक चीज़ कहूँगा कि अगर यदि समाज का अगर एक सिक्का भी तुम्हारे ऊपर लगा है तो वो एक सिक्का 100 पैसा होता है, और वो 100 साल के बराबर है। वो 100 साल इस समाज को उतना एक सिक्का कमाने में कितनी मेहनत लगी ये सोचो। उस औकात में आने में कितनी मेहनत लगी, हमारा इतिहास हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया गया था। उस एक सिक्के की कीमत तुमको चुकानी है, इस बात को अपने दिमाग में रखना, तब जाके तुम्हारा जीवन सार्थक है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं हमारे साथ दुली सिंह कटारा जी जय से। भाई जय सेवा जय जोहार, ठोकम ठोक जोहार, बिल्कुल जोहार भाई जोहार। जय गोंडवाना। और उसके साथ यहाँ पे कुछ ब्राह्मण भी आ गए हैं। तो और उनकी भाषा शैली जैसा वो उनके माता पिता हैं तो उन्होंने वही शब्द लिख के यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा पांडव भक्त हरि सिंह कलेश जी, आपके माता पिता का नाम आपने लिखे हो क्या यहाँ पे? आपके माता पिता जो है वो आपने वहाँ पर लिख दिया है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपके माता पिता ऐसे हों कि आपने वहाँ पे लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लोग आते रहेंगे, कलेश करने आते रहेंगे। मगर हमको कलेश नहीं करना है, हमें अपने समाज को जागरूक करना है और अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को पुनः स्थापित करना है। क्योंकि अब आदिवासी गंवार थोड़ी ना, गधा थोड़ी ना है जो किसी के भी पैर पड़ता रहेगा, जो उसको गालियाँ दे रहे उसका पैर पड़ता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ईसाई मिशनरी के बारे में बताता हूँ मेरे भाई। क्या हुआ कि आदिवासियों को सबसे पहले वैष्णव बनाया गया। वैष्णव, उस समय हिंदू धर्म पैदा नहीं हुआ था, तब वैष्णव बनाया गया। तो वैष्णव बनाने के बाद, वैष्णव बना के क्या किया गया, सबको बिल्कुल यानी कि नीच बना दिया गया, क्योंकि उनको अछूत यानी कि अजीब टाइप से उनसे व्यवहार करने लगे। तो कि उनने बोले यार हम तो इतना है, ज़मीन हमारी इतनी है, सब कुछ है, फिर ये हमारे साथ ऐसा क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर ये लोगों ने बगावत छेड़ दी, बगावत छेड़ी कि हम भाड़ में जाएं, ये लोग, इनको हम कैसे, इनको भगाएंगे हम। तो जब इनने बगावत छेड़ी तो वहाँ पे मिशनरियों ने देखा, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, तो इन्होंने देखा कि ये उनसे बगावत कर रहे, तो एक काम करते हैं, इनसे बोलते हैं कि आओ यहाँ पे आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। तो जब उन्होंने ये बात कही कि तुम्हारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, तो वो भेदभाव नहीं होगा करके बोलने के बाद फिर उन्होंने उनको ईसाई बना लिया। और उसके बाद उससे हमारे समाज को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ईसाईकरण हुआ है ना, उनका सर्टिफिकेट रद्द करवा दिया जाए। या ईसाई बनने के बाद भी एसटी का फ़ायदा लेते आ रहे हैं ना, इनको बिल्कुल ख़त्म करना है टोटल। कि भाई आप अगर यदि, और ये तब संभव होगा जब आपका खुद का ट्राइबल रिलीजन होगा। अगर आप किसी, इसमें एक काम ये किया जा सकता है कि जो व्यक्ति ट्राइबल होकर ट्राइबल रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, उसको हम क्या करें कि वहाँ पे उसको एसटी कैटेगरी से आउट कर दें। दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम गवर्नमेंट के सामने ये बात रख सकते हैं कि चाहे वो, अगर कोई व्यक्ति हिंदू बना हो, चाहे मुसलमान बना हो, सिख बना हो, ईसाई बना हो, अगर वो एसटी का व्यक्ति बना है तो हम उसको एसटी के सर्टिफिकेट उसके बंद करवा दें। ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो कमेंट आता है, किसका आता है कि दुलीचंद भाई आप समझ गए होंगे, मैंने अपना विचार यहाँ पे रख दिया। और ईसाई मिशनरी सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्हें सिर्फ फौज खड़ी करनी थी यहाँ पे उनके धर्म की। क्योंकि जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पे धंधा होता है, और उन्हें धंधा करना था। तो धंधा करने के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जो ज्ञान वाले ना हों, जबकि भगवान भरोसे कुछ भी काम करते रहें। तो उन्होंने इसलिए ईसाई धर्म को यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रमोट किया कि लोग ईसाई धर्म माने।
आधे गुलाम हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से जो छूटे वो ईसाई धर्म में आ जाएं, और आधे बेवकूफ़ लोग मुस्लिम बन जाएं। इस तरीके से उन्होंने एस टी एस सी ओ बी सी को ढेर सारे धर्म दे दिए। लोग धर्मों में आपस पे लड़ने लगे। एस टी एस सी ओ बी सी यूनाइटेड होने की जगह पे, मूल निवासी लोग यूनाइटेड होने की जगह पे आपस पे लड़ने लगे, एक दूसरे से नफरत करने लगे। इससे फ़ायदा सिर्फ इस धर्म के ठेकेदारों को हुआ और किसी को नहीं हुआ। और ये धर्म के ठेकेदार पूंजीपतियों के बीच में बोली लगा लगा के हमारा समाज के लोगों को दलाली करते रहे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इसमें आता है कि हरदा जिले जीएसयू का गठन करना। देवी सिंह परते जी, मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे अरसे से 2018 से मुझे जीएसयू से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पुराना हो चुका हूँ, बुजुर्ग हो चुका हूँ, तो उन्हें उम्मीद है कि मैं कुछ और बेहतर करूं, क्योंकि उनको पता है कि उन कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपने इस स्तर तक जब जीएसयू संगठन को ला सकते हो तो आप और भी संगठन को आगे बढ़ा कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं शिक्षा के क्षेत्र पे काम कर रहा हूं, और बाकी और भी कार्यकर्ता हैं तो बेशक आप उनसे बात करें, वहाँ पे जीएसयू का गठन कीजिए, और मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ बना रहेगा। उमेश कड़ोपा भोले जी यहाँ पर हैं, तो इन्होंने जय सेवा जय जोहार कहा है। आपको भी जय सेवा कड़ोपा जी। और ये तो इसको तो डिलीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये आ- आसाराम के यहाँ हम तो गए नहीं, यही लोग गए हुए होंगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर इस तरीके के वो लिखा हुआ है ना। तो ये विनोद मांझी कौन है भाई, इन्होंने क्या लिख दिया है यहाँ पर। और ठीक है, मैं इस तरीके के कमेंट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है, आदिवासी हिंदू नहीं है, बाकी उनका अलग धर्म कोड होना चाहिए। बिल्कुल राम कुमार भलावी जी, 1951 की जो जनगणना पे जो ट्राइबल रिलीजन हमारा सेपरेट कॉलम था उसको फिर से हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे दुले सिंह कटारा जी जो हैं कह रहे हैं, तो फिर यह हिंदू धर्म वाले हमें ज़बरदस्ती अपना जीजा बनाने में तुले हैं यार। नहीं बॉस, ये जीजा बनाने में नहीं तुले हैं, ये एक्चुअली उनके यहाँ पे अब क्या है कि एस टी एस सी वाले यूनाइटेड हो गए, तो इनके घर की टट्टी साफ़ नहीं हो रही है इनसे। इन्होंने कभी की नहीं, तो इनको ये लगता है कि एस टी एस सी वालों को गुलाम बना लिया जाए तो इनके घर की गटर ये साफ़ करेंगे। तो इसलिए गटर साफ़ कराने के लिए आदिवासियों को हिंदू बना रहे हैं ये लोग। तो कोशिश करें कि इस तरीके की चीज़ों से बचें। रमेश ठाकुर जी यहाँ पर है, और अब मैं वाइंड अप करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं 1 घंटे से ज़्यादा ले चुका हूँ संभवतः। और रमेश ठाकुर जी ने कहा है कि सर मोबाइल नंबर सेंड करें। ठीक है, तो मेरा आप लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए 9131089213। मैं फिर से कहना चाहूँगा, मैं बता देता हूँ कि मेरा नंबर है 9131089213। ये मेरा जियो का कॉलिंग नंबर है, मैंने कमेंट कर दिया है। और एक और नंबर आपको मैं भेज देता हूँ, 9669749750। तो ये मेरा व्हाट्सएप पे आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, मैंने दोनों नंबर कमेंट कर दिए हैं। और विनय अड़पाचे भाई कह रहा है कि दादा मेरे शरीर में तकलीफ़ है इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे भाई गांव पे इलाज नहीं होगा। तुम्हें पता है कि जबलपुर में मेडिकल अस्पताल में आपके बड़े भाई ने इतना तो बनाए रखा है कि किसी को तकलीफ़ होती है तो अपनी एक आवाज़ में यहाँ पे अपने समाज से प्यार करने वाले लोग आके खड़े हो जाते हैं, मेडिकल स्टाफ के। तो अगर इलाज कराना था तो यहाँ बेहतरीन हो जाता। मेरे साथ भी तकलीफ़ है, मगर तकलीफ़ को बहाना बना के मैं अपने कर्तव्य से नहीं हटता। कांटे हैं, तकलीफ़ है, सब चीज़ है। तो चलिए ठीक है। अब दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आपने इस लाइव सेशन को एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिली होगी। और संभवतः मुझे डेट याद नहीं है, जून में इनका वेबिनार होने जा रहा है जीएसयू का, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर का संगोष्ठी होने का है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर जीएसयू से जुड़ें, जीएसयू से जुड़कर अपना काम को आगे बढ़ाएं और अपनी बातें वहाँ पे ज्वाइन करें, लोगों के साथ कनेक्ट होकर करें। मैं बस ये कहूँगा कि अभी कल का मैं नोटिस आपको कह रहा हूँ कि कल कल जिस समय आपकी नींद खुले, हर कोई आज की डेट में मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है। जैसे ही आपकी नींद खुलती है, फ़ोन उठाइए और ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, हैशटैग में कल कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और उसके साथ साथ
आपको कहना है कि वी वांट गोंडवाना स्टेट 565 रियासत, 565 रियासत। और आशीष श्योयाम भाई ने कहा है कि सर गोंडी लैंग्वेज नहीं आती है, क्या आती है तो आप गोंडी लैंग्वेज में बात क्यों नहीं करते? आशीष भाई, मेरे को गोंडी लैंग्वेज नहीं आती है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीख सकूँ। और गोंडी लैंग्वेज में सीखने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली पीढ़ी में है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँगी कि गोंडी लैंग्वेज आए। अभी फ़िलहाल समझ में आ जाती है। और कलेश जी, फ़िलहाल मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि एक बात है ना कि आपको इग्नोर क्यों किया जा रहा है, ये आपके लिए एक सवाल है। आपको इग्नोर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप गलत लोगों के साथ हैं। ठीक है, आप उन लोगों के साथ हैं जो मंद बुद्धि लोगों को तैयार करते हैं, धर्म विशेष के लिए आपस में लड़ने के लिए कहते हैं। और वहाँ से हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा इतना लॉस होता है कि हमारे लोगों की काफ़ी मरने वाले आदिवासी हैं, मारने वाले आदिवासी हैं, क्या मतलब का। तो इन सब चीज़ों से हमें अलग होना है। और जिया पंद्राम भाई, मैं ख़त्म करने जा रहा था मगर आपने आए हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। सेवा धुन किस हिसाब से करते हैं, मेरे को कॉपी लगता है। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या कह रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर लोग आते जाएंगे और मैं इनको शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब नाइट हो रही है। कल ट्रेंड करना है, ट्विटर में ट्रेंड करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और आदिवासी हिंदू नहीं है, इस चीज़ को ट्रेंड करना है। और उसके साथ साथ वी वांट गोंडवाना स्टेट 565 रियासत, इस चीज़ को लिख कर ट्रेंड करना है और ट्रेंड करके इतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि देखिए, सरकार लॉकडाउन के पीछे ही पूरा गेम खेल रही है। अभी मंडला क्षेत्र में, डिंडोरी क्षेत्र पे 3 बांध सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को उस ज़मीन से भगाने के लिए बनाए जा रहे हैं। सोचिए ना ज़रा, खून नहीं खौलता क्या? मेरा तो खौलता है। आपका नहीं खोलता होगा तो खौलाना चालू कर दो। क्योंकि यार, ज़िंदगी में आए हो तो कुछ करके दिखाओ। और इसी के साथ आप सभी को सेवा जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना। और हमें अपने मिशन में आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है। और जो मिस कर चुके हैं पिछला, तो वो फिर से आप देख लीजिएगा। मैं इसके पोस्ट कर दे रहा हूँ इस वीडियो को, और आप फिर इसको रिवर्स करके देख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इवेंट्स हमारे समाज के हो रहे हैं आप उनसे जुड़े रहें। और चलिए, आप सभी को गुड नाइट बेसनर का। और अपने लोगों की मदद करें, विस्थापन को रोकने में पहली अहम भूमिका निभाएं। एक भी आदिवासी अब किसी का नौकर बनना नहीं चाहिए, उसको अपने गांव में राजा बनने की तरकीब सिखाएं अगर आप गांव पे हो तो। ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक है, और कल भी यही जिम्मेदारी रहेगी। मुझे तकलीफ़ होती है जब एक मरकाम कार से चलता हो और दूसरा मरकाम रिक्शा चलाता हो, तो मुझे तकलीफ़ होती है। अपने दिमाग में ये सोच लाइए कि जब तक आपके सरनेम का व्यक्ति रिक्शा चलाना बंद नहीं कर देता है, आपके सरनेम का व्यक्ति दूसरे की मजदूरी करना बंद नहीं कर देता, खुद ठाट बाट से रहना चालू नहीं कर देता, तब तक आप संघर्ष करेंगे। तो चलिए, अब मैं गुड नाइट करता हूँ। ज़ुबैर भाई गुड नाइट, अश्वनी भाई गुड नाइट, बेसनर का आप सभी को सेवा जोहार।